कटघरे में कोहली। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मैदान पर बेईमानी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने फिर से विराट कोहली पर निशाना साधा है और विराट ऑस्ट्रेलिया के इस हमले का जवाब कैसे देंगे। लेकिन शुरुआत विराट की कप्तानी पर उठ रहे उस विराट सवाल से करते हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया पिछले 2 विदेशी दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतते जीतते मौके गंवा बैठी है और ऑस्ट्रेलिया में भारत की 1-0 की जो बढ़त थी वो 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ विराट दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और क्या कप्तान कोहली का विराट रूप अभी भी नहीं दिख रहा है। तो कोहली की बल्लेबाजी को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर विदेशी धरती पर कोहली लगातार उतर रहे हैं और इसका खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ रहा है, ये फैसले हैं जो सवालों के घेरे में हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय क्रिकेटर वीआरवी सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। वीआरवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुछ हो रहा है, क्या समझा जाए कि कोहली से ये बड़ी गलती हो रही है या कोच कोहली का जिस तरीके से साथ देना चाहिए टीम सिलेक्शन में वो नहीं दे पा रहे हैं, कंडीशन को भांप नहीं पा रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली जो सा ये पर्थ टेस्ट मैच था इसमें स्पिनर को खिलाना चाहिए था क्योंकि नेथन लॉयन ने 8 विकेट लिए हैं। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेटजी में प्लेइंग 11 लाने में थोड़ी गलती ज़रूर हुई है, पर साथ में ये भी है कि अपनी गलती सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो सी आपने देखा होगा नेथन लॉयन की बॉल काफ़ी बाउंस ले रही थी और जिसे 8 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच ही बने। तो मेरे हिसाब से अश्विन को खिलाना चाहिए था। अगर अश्विन थोड़े बीमार थे तो मेरे ख्याल कुलदीप यादव जडेजा को भी खिला सकते थे, बट प्रेफरेबली आई गेस कुलदीप यादव बेटर थे, ऑप्शन थे, क्योंकि एक वो अभी भी उनको जितने भी दुनिया की टीमें हैं वो अभी इतना पकड़ नहीं पा रही हैं जो कौन सा बॉल उनका चाइना मैन है और कौन सा उनका लेग स्पिन है। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं, तो क्या फेवरेटिज्म की वजह से इन खिलाड़ियों को बेंच पर ही इंतजार करना पड़ रहा है? वीआरवी, ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया कि जडेजा फिट भी हैं, जडेजा की ज़रूरत भी टीम में महसूस होती है, लेकिन मैच गंवाने के बाद फिर वो कदम उठाया जाता है और तब तक सीरीज़ जीत का जो सपना है वो सपना ही रह जाता है। इस बार भी कहीं वो गलती हो तो नहीं गई है? देखिए, डेफिनेटली अभी देखिए 1-1 से सीरीज बराबर पे आ चुकी है, तो डेफिनेटली अब ऑस्ट्रेलियंस नेक्स्ट मैच में भी काफ़ी हार्ड आएंगे, तो वो थोड़ा सा विकेट पे घास भी छोड़ेंगे, थोड़ा बाउंस भी होगा नेक्स्ट मैच में, देखना आप मेलबर्न में। हालांकि पहले जैसे मेलबर्न की विकेट नहीं है, बट वो थोड़ा सा घास छोड़ेंगे ज़रूर। तो अभी ये है कि अब बेस्ट 11 खिलानी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने पहले भी गिनाया कि साउथ अफ्रीका में भी ऐसे हुआ कि सीरीज गंवानी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दौरे में भी ऐसा हुआ। तो अभी यहाँ पर चांस है इंडिया को, और ये मैं अभी भी बोलता हूँ कि हमने लास्ट शो में बात की थी, अभी भी बोलता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया की ये वीक साइड है, ये अभी वो इतना उनमें दम नहीं है, वार्नर और स्मिथ नहीं खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से गलती नहीं करनी चाहिए, विकेट को अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें शास्त्री की भूमिका कितनी अहम हो जाती है वीआरवी? देखिए, डेफिनेटली थिंक टैंक है इंडियन टीम का, और जितने भी टीम मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, वाइस कैप्टन, कैप्टन, कोच और जितने भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, उनको देखना चाहिए। और डेफिनेटली हेड कोच हैं तो उनका तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। तो रवि शास्त्री का तो बहुत बड़ा रोल है टीम 11 पिक करने में, और साथ में विराट और रहाणे भी। और लगातार सवाल केएल राहुल की परफॉर्मेंस को लेकर भी उठते रहे हैं। जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उस तरीके से नहीं होती दिखती है। एक आध इनिंग्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी इनिंग्स में वैसी नहीं रही है जिसकी उम्मीद है या जिसकी ज़रूरत है टीम इंडिया को। तो क्या ये सही वक्त है सोचने का कि चाहे मुरली विजय हो या फिर केएल राहुल हो, इनकी जगह किसी एक खिलाड़ी को बदला जाना चाहिए, किसी नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, मयंक अग्रवाल अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो उन्हें मेलबर्न में खिलाना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल को खिला के उन पर प्रेशर ही पड़ रहा है, और अगर चारों मैच में फ्लॉप जाते हैं वो तो उनका थोड़ा सा फिर आगे का टेस्ट कैरियर भी मुश्किल में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को प्लेइंग खिलानी चाहिए, और साथ में मुरली विजय ने सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बेटर खेला था, अच्छा छोड़ रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल को थोड़ा सा अभी यहाँ पर आकर डोमेस्टिक खेलना चाहिए। डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा है तो 2-3 मैच खेल लेंगे, उसमें भी उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच में डेफिनेटली केएल राहुल को प्लेइंग नहीं खिलानी चाहिए और मयंक अग्रवाल को टेस्ट डेब्यू करवाना चाहिए, और वो फॉर्म में भी हैं। तो कोहली को निशाने पर लेना अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शुरू कर चुके हैं, और यार भी देखा गया है कि मैदान के भीतर ही नहीं, मैदान के बाहर भी माइंड गेम करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी नजर आते हैं। बेशक सीरीज के पहले टिम पेन ने अलग बात कही हो, लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके के लिए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जाने जाते हैं।
बिल्कुल डेफिनेटली बाहर से मिचेल जॉनसन ने भी बोलना शुरू किया। मेरे ख्याल से मिचेल जॉनसन 2014 सीरीज में खेल रहे थे और जब विराट ने 404 शतक बनाए थे, तो मेरे ख्याल से विराट को जो सी ये मेंटल गेम वाली जो कर रहे हैं मिचेल जॉनसन या और बाकी खिलाड़ी उनके, मेरे हिसाब से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विराट बहुत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर हैं और उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही है शुरू से और उन्होंने ऐसे ही परफॉर्मेंस की है। तो मेरे ख्याल से हमें सबको विराट को इस पोजीशन में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि एडिलेड में हम जीते हुए हैं और मेलबर्न और जो सी सिडनी की कंडीशन है वो पर्थ से बहुत डिफरेंट होने वाली है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के बहुत चांसेस हैं इस सीरीज को वहां पर में दोबारा बढ़त लेने का, 2-1 करने का। तो मेरे ख्याल से मिचेल जॉनसन बोल रहे हैं और विराट ने मेरे ख्याल में भी शायद उनसे गलती से हो गया हो, पर वो इंटेंशनली काफी अच्छे इंसान है, तो उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया होगा ऐसा। और कम बैक करना विराट कोहली को बखूबी आता है और इंतजार यही रहेगा कि अगले मैच में टीम इंडिया उसी तरीके से कम बैक करे जिसके लिए विराट कोहली और टीम इंडिया जानी जाती है। तो खेल के मैदान से जुड़े हर अहम खबर के लिए और उससे जुड़े अपडेट्स के लिए आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।